नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स की इस विशेष श्रृंखला में। इस सेशन में हम राजस्थान से संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से कवर करेंगे, जो आरएएस, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, सीईटी, शिक्षक भर्ती, एलडीसी, एसआई तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रस्तुत सभी प्रश्न परीक्षा के नवीनतम पैटर्न और हाल ही की घटनाओं पर आधारित है, जिससे आपकी तैयारी अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बन सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और अपनी परीक्षा की तैयारी को एक मजबूत दिशा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है। 12 दिसंबर 2025 को शुरू मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन कौन कर रहा है? आपके सामने ऑप्शन है भारत सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत समिति या फिर राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको राजीविका के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मिशन समृद्ध दीदी है, इसका संचालन आजीविका के द्वारा किया जा रहा है, राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका जो शुभारंभ है वो राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वाटर शेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान के उंडवा गांव कोटा से हुआ था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। दिवाली को 2025 में यूनेस्को के अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जबकि राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत व नृत्य को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, दिवाली को तो 2025 को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, लेकिन राजस्थान का जो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है, इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था वर्ष 2010 में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो दुनिया का पहला जो आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर जो है वो राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के कौन से शहर में इसकी स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगतपुरा जयपुर में जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो देखिए, दिसंबर 2025 तक राजस्थान की जो वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो 41,189 मेगावाट है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, विधायक नीति में भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में जो भ्रष्टाचार के मामले में 3 विधायक जो है वो चर्चा में रहे, इसके लिए एक समिति गठित हुई थी। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर सावंत को बनाया गया है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, 13-14 दिसंबर 2025 को वेस्ट जोन टरीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है 13-14 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित किया गया था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पैनोरमा है वो राजस्थान के 12 जिले में स्थापित किया जाएगा। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। अगला सवाल आपके सामने, 15 दिसंबर 2025 को वर्तमान राजस्थान सरकार ने अपना कितना कार्यकाल पूरा किया? तो 15 दिसंबर 2025 तक जो है वो वर्तमान राजस्थान की सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, 2025 में बाल विवाह रोकने के अनेक कार्यों के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कटेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया?
तो फ्रेंड्स 2025 में अनेकों बाल विवाह रोकने के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कटेज अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृति भारती को जो है वो इसके लिए सम्मानित किया गया। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, 2025 में 50वां काका हाथरसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स 50वां काका हाथरसी पुरस्कार जो है संपत सरल को इससे सम्मानित किया गया है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विल्सन मैसिफ पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन है? तो इस पर जो है वो तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनस्वी अग्रवाल। फ्रेंड्स यहाँ पर अग्रवाल है, तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, किस जिले में स्थित सादेवाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, उदयपुर के करेंसी मैन जिन्हें नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया, तो जयपुर के करेंसी मैन कौन है जिनको नेशनल मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विनय भाणावत। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का 39वां और 38वां कंजर्वेशन रिजर्व क्रमशः कौन से बने हैं? तो फ्रेंड्स राजस्थान का 39वां और 38वें जो कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं वो हैं बुचेरा मैन और मोकला। तो फ्रेंड्स ये जो मोकला है ये तो राजस्थान के जैसलमेर में है, और बुचेरा जो है वो राजस्थान के कोटपुतली बहरोड में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, बैंकॉक में आयोजित आबू धाबी कॉम्बैट क्लब सब मिशन फाइटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है ये दीपिका ने जीता है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, मुकुल चौधरी, अशोक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इन सभी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के खिलाड़ियों को उनकी आईपीएल टीम व नीलामी राशि के साथ सही रूप में सुमेलित करता है? तो इनमें से जो सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर बी है, रवि बिश्नोई जोधपुर से है। इनको राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ में खरीदा है। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, समुद्री पानी से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक किस संस्था ने विकसित की है? तो समुद्री पानी से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जो तकनीक विकसित की है वो आईआईटी जोधपुर के द्वारा की गई है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान का जो कौन सा शिक्षण संस्थान है उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने, रिको द्वारा राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी कि प्लग एंड प्ले कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में जो है वो इसको स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने, 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने जो स्थान प्राप्त किया है वो किया है तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने, आईसीडीएस राजस्थान द्वारा ईसीसीई कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए किन गैर सरकारी संस्थाओं के साथ एनजीओ के साथ जो है वो एमओयू किया गया है? तो फ्रेंड्स इन सब के साथ एमओयू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 आपके सामने, 18 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजनकर्ता कौन है? तो 18 दिसंबर 2025 को जयपुर में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजक था वो राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मंडल था? तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 आपके सामने। मुख्यमंत्री द्वारा मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका जो विमोचन किया गया था फ्रेंड्स, और इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 से सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिसंबर 2025 से ये इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 आपके सामने। राजस्थान में संचालित FCM पिंक ड्राइव अभियान से 17 से 30 नवंबर 2025 तक मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था फ्रेंड्स, ये गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। तो सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन कौन सी पुस्तकों का विमोचन किया? तो फ्रेंड्स ब्रजमोहन द्विवेदी जी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास, इन पुस्तकों का जो है वो विमोचन किया गया है। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान शिक्षा विभाग की 4 भागीय कार्य योजना में विद्यालयों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसमें जो है वो विद्यालयों को फ्रेंड्स 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई को आधार माना है? तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने है अरावली की 100 मीटर ऊंचाई को जो है वो न्यूनतम ऊंचाई आधार माना है। तो सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुल गुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के जो नए कुल गुरु नियुक्त किए गए हैं, किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को किया गया। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में किया किंग और कनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो स्थायी केंद्र है वो फतेह सागर झील उदयपुर में विकसित किया जाएगा। तो सवाल नंबर 35 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने 21 से 25 दिसंबर 2025 तक के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।